खत्म। जैसे कि आपका पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा में आपका बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान में आपका पगड़ी का तर्क है, बड़ा अच्छा तर्क है कि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, पगड़ी या फिर आपका ढककर रखना जरूरी है। तो वो वहाँ की मतलब भौगोलिक एक व्यवस्था हो गई, मतलब वो जो भौगोलिक विषमता हो गई वहाँ पर, ऐसा समझिए कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो ठीक है। अब आप अपने घर में क्यों, फिर आप कहेंगे भैया ये तो सम्मान है, इससे तो सम्मान बढ़ता है, यही तो हमारा परसेप्शन है। अच्छा ये बात आपको किसने बताई? तो जो क्या घूंघट में है वो ये जरूरी है कि वो सबका सम्मान ही करती हो? क्या घूंघट के अंदर से कोई, आप ये समझिए कि अपने ससुर से नहीं लड़ सकती? क्या घूंघट के अंदर से कोई अपने जेठ से नहीं लड़ती है? आपने देखी है या नहीं देखी कोई? तो घूंघट से तो अगर सम्मान होता है तो फिर तो वो लड़ाई झगड़े कलेश जैसी स्थिति परिवारों में ना रहती। आप कहेंगे भैया हमने तो ऐसी ही ज़्यादा देखी है। तो हर मतलब कुप्रथाएं हैं कि पहले समय पे जैसे ये कहा गया कि विदेशी आक्रमणकारी हुई है तो सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर लेते, तो इस वजह से चेहरा ढकने की प्रथा शुरू हुई। तो उसको हमने फिर अपना लिया, हम उसको छोड़ने तक को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार से हम उसको त्यागने को तैयार नहीं है, या हम इसको त्याग भी दें। आपने देखा होगा अक्सर जो लड़के जिनको शादियों में, ऐसे देखा होगा आपने, लड़कियों को शादी में दहेज में गाड़ी मिली, तो लड़की को कहाँ बैठा था? पीछे। खुद ड्राइवर बन जाता है, मतलब लड़के, नए नए लड़के ड्राइवर बनने को तैयार हैं, और लड़की को बैठा लिया पीछे। बोले इससे जो है ना, गांव में सब लोग ये कहते हैं कि इससे सम्मान बना रहता है, और पत्नी जो है वो बराबर में नहीं बैठनी चाहिए। आप सोचिए अभी जरा, ये पुरुष प्रधान समाज है, अगर कभी ये आपका स्त्री प्रधान समाज हुआ और यही चीज़ें तुम्हारे साथ की जाए, सोचिए। एक लड़की अपनी, जो भाई गाड़ी उसकी है, दहेज में लेके आई है यार, तुम नेता बन रहे हो ऐसे ही बेवजह, अथॉरिटी बना रहे हो आप, आपको खुद आपने खरीदी नहीं जा रही थी आपसे, आपने उसको दहेज में ले लिया और उसके बाद में आप एक अथॉरिटी भी बन गए, इस पर मेरे नियम लागू होंगे। अब तुम सोचो, तुम पीछे बैठे हुए हो और लड़की गाड़ी चला रही है, तो फिर हम यहाँ पर मतलब समानताएं कहाँ रही? तो इसका मतलब है तो हम एक समाज का, जो स्त्री समाज है, उसका दमन कर रहे हैं, और मतलब एक झूठे दंभ में दमन कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, कोई सामाजिक रीजन नहीं है, बस जबरदस्ती बना लिया आपने। नहीं, औरत को आदमी के बराबर दर्जा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुरुष प्रधान समाज को सीधी चोट पहुंचती है इससे। स्त्रियां और हमारी तुलना हमारे बराबर में बैठ जाएं तो इससे बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यानी जो रूढ़िवादी नहीं है। जो रूढ़िवादी नहीं है उसके अलावा कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव लोग, प्रगतिशील लोग, जो समय के साथ में देखते हैं कि समय की आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। बहुत सारे लोग वैसे ही हो जाते हैं। समझे बात को?